हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे रूपर्ट ब्रूक की पोएम द डेड। ये जो पोएम है ये 1914 के अंदर पब्लिश हुई थी। एक्चुअली 1914 के अंदर रूपर्ट ब्रूक का एक पोएट्री कलेक्शन जो है वो पब्लिश हुआ था, जिसका ये एक पार्ट है। द डेड जो पोएम है ये एक पार्ट है। ये जो पोएम है ये एक सैड सॉन्ग है, इसके अंदर एक सीरियसनेस है, क्योंकि ये जो है ये सोल्जर्स की डेथ के ऊपर लिखी हुई है। जो सोल्जर्स वार के अंदर शहीद हो जाते हैं उनके लिए लिखी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लो आउट यू बगल्स ओवर द रिच डेड। ब्लो आउट होता है फूंक मारना। यू बगल्स, बगल्स का मीनिंग होता है बगल्स एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि नॉर्मली सैनिकों को, सोल्जर्स को इकट्ठा करने के लिए बजाया जाता है। यहाँ पर ब्लो आउट का मीनिंग होगा बजाओ। यू बगल्स, तुम सब इन इंस्ट्रूमेंट को बजाओ। ओवर द रिच डैड, रिच डैड जो है वो सोल्जर की बॉडी को कहा गया है, जो कि शहीद हो चुके हैं, उन सोल्जर्स की बॉडी को कहा गया है। सो पोइट कहते हैं तुम सब बजाओ, इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाओ, सलामी दो उन सोल्जर्स को जो शहीद हो गए हैं। There's none of these so lonely and poor of all। ये सब जो शहीद हो गए हैं इनमें से कोई भी अकेला नहीं था या फिर कोई भी गरीब नहीं था। But dying has made us rarer gifts than gold। लेकिन मौत ने, मृत्यु ने हमें एक ऐसा गिफ्ट दिया है, मतलब वो सब गरीब नहीं थे पर फिर भी जो मृत्यु है, मौत है, जो शहीदी है, उसने हमें एक ऐसा गिफ्ट दिया जो कि रेयर है, जो बहुत कम लोगों को मिलता है, जो कि सोने से भी, गोल्ड से भी हमारे लिए कीमती है। दिस लेड द वर्ल्ड अवे। ये जो सब सैनिक थे उन्होंने खुद को वर्ल्ड से दूर रखा, उस वर्ल्ड को ही खुद से दूर रखा, यानी वो देश की सेवा के लिए आए और शहीद हो गए। उन्होंने पूरी दुनिया को छोड़ दिया। Poured out the red sweet wine of youth। यानी जो यूथ होते हैं, जो युवा होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं जो कि वाइन पीते हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, इन सब चीज़ों को एंजॉयमेंट बोलते हैं। लेकिन जो सोल्जर्स जो शहीद हुए हैं उन्होंने इस जो स्वीट वाइन है, जो रेड स्वीट वाइन है, उसको खुद से दूर रखा। गेव अप द ईयर्स टू बी ऑफ वर्क एंड जॉय। उन्होंने जो साल थे, जिस उम्र के अंदर उन्हें काम करना चाहिए था, एंजॉय करना चाहिए था, खुश होना चाहिए था, खुशियाँ लेनी चाहिए थी, उस उम्र में उन्होंने जो है देश की सेवा की और वो शहीद हो गए देश के लिए, अपने देश के लिए। एंड दैट अप होप सीरीन, और ये एक आशाहीन दृश्य था, एक पीसफुल दृश्य था जब वो शहीद हो गए। दैट मैन कॉल एज, वो ऐसा समय था जब वो यूथ होते हैं जो कि एंजॉय करते हैं, काम करते हैं, वाइन पीते हैं, उसको एज बोलते हैं, उसको ही उम्र बोलते हैं। एंड दोज हु वुड हैव बीन देयर सन्स, लेकिन जो उस देश के बेटे थे, यानी जो सोल्जर्स थे, उन्होंने दे गेव देयर इमॉर्टिलिटी, उन्होंने अपनी अमरता दे दी। सो इसमें यह बताया गया है कि जो यूथ होते हैं, यूथ जो होते हैं, युवा जो होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को किस प्रकार एंजॉय करते हैं बिफोर डेथ, यानी मौत से पहले अर्थ के ऊपर जो युवा होते हैं वो कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, जो कि सोल्जर्स नहीं होते। उन्होंने सोल्जर्स और जो नॉर्मल यूथ होते हैं उनकी लाइफ को कंपेयर किया है कि जो नॉर्मल यूथ होते हैं वो वाइन पीते हैं, वो काम करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी देश की सेवा करते हैं, अपनी कंट्री के लिए वो जान भी दे देते हैं, शहीद हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा ओवर हो जाता है। लेट्स स्टार्ट द सेकेंड। ब्लो बगल्स ब्लो, बजाओ, इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाओ। दे ब्रॉट अस फॉर आवर डियरेथ। ये जो है ये हमें हमारी जो प्यारी चीज़ें हैं, जो हमें हमारी पसंदीदा चीज़ें हैं, उनके पास लेकर आए हैं। कौन? तो सोल्जर्स, यानी जो सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी जो लाइफ है वो सेक्रीफाइस कर दी है इस कंट्री के लिए, और उन्होंने हमारे पास जितने भी हमारी पसंदीदा चीज़ें थी वो सब हमारे पास उनकी वजह से ही है, क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं। इन सब चीज़ों का हम कब से इंतज़ार कर रहे थे और ये सब चीज़ें हमारे पास सोल्जर्स की वजह से है। सो फर्स्ट इज़ हॉलीनेस, यानी पवित्रता। हम पवित्र हैं क्योंकि हमारे सोल्जर्स हमारी रक्षा कर रहे हैं। एंड लव, लव का मीनिंग प्यार। हमारे पास प्यार है, हमारे पास हमारे अपने हैं जो हमसे प्यार करते हैं, वो भी सोल्जर्स की वजह से। एंड पेन, पेन ऑफ कोर्स इसीलिए होगा बिकॉज जो सोल्जर्स सेक्रीफाइस हुए हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ जो है हमारे लिए सेक्रीफाइस कर दी।
ऑनर हैज़ कम बैक, जो हमारी इज्जत थी वो हमारे पास वापस आ गई है। ऑनर हैज़ कम बैक, जो हमारी इज्जत थी वो हमारे पास आ गई है उन सोल्जर्स की वजह से जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। एज ए किंग टू अर्थ, जिस प्रकार एक राजा होता है, जो एक किंग होता है, वो अपने किंगडम की, अपने लोगों की, अपने राज्य की रक्षा करता है, उसी प्रकार जो सोल्जर है वो इस अर्थ की, इस दुनिया की, यानी हम सब की जो है रक्षा करता है। यहाँ पर जो किंग है उसका जो कंपैरिजन है वो एक सोल्जर से किया गया है, यानी जो सोल्जर होता है वो भी किंग से कम नहीं होता, क्योंकि किंग अपने किंगडम की रक्षा करता है और सोल्जर अपनी कंट्री की। एंड पेड हिज सब्जेक्ट्स विद अ रॉयल वेज, यानी जो राजा होता है वो अपने सब्जेक्ट्स को, यानी जो उसके दरबार के जो लोग होते हैं या उसके राज्य के जो भी लोग होते हैं, वो उन सबको रॉयल वेज देता है, यानी शाही वेतन देता है, वो अपनी तरफ से कुछ देता है अपने लोगों को। इसी प्रकार जो सोल्जर होता है वो अपने देश के लोगों को प्यार देता है, हॉलीनेस यानी पवित्रता देता है। उन्होंने उन सोल्जर्स ने उनकी इज्जत दी है, उन्हें दिलाई है उन्हें। एंड नोबलनेस वॉक्स इन आवर वेज अगेन, और फिर से यानी हमारी कंट्री के अंदर नोबलनेस यानी उदारता, कैसे ग्लोरियस, जो हर कंट्री की एक ग्लोरियस हिस्ट्री होती है, ग्लोरियस पास्ट होता है। सो जो सोल्जर्स होते हैं, पहले राजा महाराजाओं ने उन सब चीज़ों को रखा, बनाकर रखा, कायम रखा, अपने देश की रक्षा की, अपने किंगडम की रक्षा की, लेकिन अब जो सोल्जर्स है वो किंग की जगह है, जो कि हमारे देश की विरासत, धरोहर, जो हमारी हेरिटेज है, उन सबको बचा के रखते हैं हमारे सोल्जर्स। एंड वी हैव कम इनटू आ हेरिटेज, यानी हम सब अब उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर हमारी जो हेरिटेज है, हम विरासत, धरोहर, जितनी भी हमारी कंट्री की विशेषताएं, संस्कृति है, कल्चर है, उन सब को हमारे जो सोल्जर्स है उन्होंने मेंटेन करके रखा है। यानी पहले किंग्स की ड्यूटी होती थी कि अपनी कंट्री के जो हेरिटेज है उसको मेंटेन रखे, बट एट प्रेजेंट जो है वो सोल्जर्स हमारी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, खुद की जान सेक्रीफाइस कर रहे हैं खुद को, ताकि हमारे देश की जो हेरिटेज है उसकी रक्षा हो सके, हम सब की रक्षा हो सके। बेसिकली इसके अंदर जो सोल्जर होता है वो हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए क्या क्या करता है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।